बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। आपके लिए मैं एक नई स्कॉलरशिप लेके आया हूँ। यूनिवर्सिटी इस्लाम इंटरनेशनल इंडोनेशिया के अंदर ये यूनिवर्सिटी है और ये इंडोनेशिया की सबसे अच्छी स्कॉलरशिप ये दे रहे हैं। इससे के अलावा KNB वाले देते हैं, लेकिन इसके अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं वो इतनी अच्छी स्कॉलरशिप नहीं देते जितनी ये अच्छी स्कॉलरशिप देते हैं। इनकी एकोमोडेशन और अलाउंसेस सब कुछ अच्छा है। अब इसमें अप्लाई करने की जो डेट है वो 17 दिसंबर से 31 मार्च है। इसके अंदर एक बात है, वो आपने एप्लीकेशन फ़ी आपने इस दफ़ा ज़रूर देनी है। पिछली दफ़ा आप एप्लीकेशन फ़ी माफ़ करवा सकते थे, लेकिन इस दफ़ा आप नहीं करवा सकते। $50 हैं वो आपने पे करने हैं हर सूरत में। अब इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, रिक्वायरमेंट हैं, वो सारे देख लेते हैं। मास्टर वाले जो अप्लाई करेंगे उसके लिए हैविंग अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़, अच्छा बैकग्राउंड हो, गुड सोशल एक्टिविटीज़ अच्छी हों, फुल टाइम मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इंग्लिश और के लिए आइल्स और टफल होना उसके लिए ज़रूरी है। जिसकी जो प्रीवियस डिग्री है वो इंग्लिश में ना ही हो। अगर इंग्लिश में आपकी है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो लोग अप्लाई करते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के लिए, उसके लिए अरेबिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ टोफल सर्टिफिकेट। तो उन्होंने इंग्लिश की जगह अरेबिक सर्टिफिकेट वो करना है। अब इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, एक है MA इस्लामिक स्टडीज़। ये इंग्लिश के अंदर होता है नॉर्मल। इसके अंदर एक स्पेशलाइजेशन इन क्लासिकल इस्लाम, ये सिर्फ़ और सिर्फ अरेबिक में होता है। इसी तरह PhD है इन इस्लामिक स्टडीज़। इसके अलावा सोशल साइंसेज है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक पॉलिसी और पॉलिटिकल साइंसेज इन PhD। इसी तरह इकोनॉमिक्स के 3 डिपार्टमेंट हैं, मास्टर इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड PhD। और एजुकेशन में MA एजुकेशन एंड PhD इन एजुकेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इन्होंने इस दफ़ा ऑफ़र किया है। इसके अंदर 2 ही प्रोग्राम इन्होंने ऑफ़र किए हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स है और दूसरा मास्टर ऑफ डेटा साइंसेज। ये 2 डिपार्टमेंट इन्होंने ऑफ़र किए हैं सिर्फ मास्टर के लिए। PhD इसमें नहीं है, शायद अगले साल इसमें ओपन हो जाएगी। अब इसमें अप्लाई करने का क्या तरीका है, ये लिंक है, इस लिंक पे आप आएंगे, ये अप्लाई अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। इस तरह का आपके पास एक फॉर्म शो होगा। जब आपके पास फॉर्म शो होगा तो आपने डोंट हैव एनी अकाउंट पे क्लिक करनी है। इधर आपने अपनी डिटेल वगैरह डालनी है। इधर आप अपना लास्ट नेम लिखेंगे, इधर आपने फर्स्ट नेम, इधर आपने मिडिल नेम लिखना है, ठीक है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप क्योंकि इन्होंने इस दफ़ा लाजमी किया हुआ है तो इसको आपने लिखना है, ठीक है। इधर आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, इधर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, इधर आपने फैकल्टी सेलेक्ट करनी है कि आप जिस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 5 फैकल्टी हैं, इसमें से आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपने अपना यूज़र नेम रखना है, कोई भी रख सकते हैं। ईमेल आपने अपनी लगानी है उस जिस पे आपको नोटिफिकेशन और पता बताते रहें। पासवर्ड लगाएंगे, पासवर्ड करने के बाद आपने यहाँ पे साइन अप कर देना है, ठीक है। जब आप अपना ईमेल वगैरह सारी डिटेल लगाएंगे, लगाने के बाद आप लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद आपके पास इस तरह की एक डिटेल, इस तरह का एक पेज शो हो जाएगा। अब इस पेज को आपने सारे को वन बाय वन फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे मिडिल नेम तो मेरा नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे ये सिर्फ स्लैश डाल दिया है। अगर आपका मिडिल नेम है तो ठीक है, उसके अलावा आप डॉट डाल दें या कुछ भी डाल दें। रिलीजन लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे। आप कंट्री का नेम या सिटी का नेम भी लिख सकते हैं। सिटी का नाम लिखने के बाद कामा डाल के आप पाकिस्तान कंट्री का नाम लिख देंगे। पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, पासपोर्ट नेम लिखेंगे, ठीक है। इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे पाकिस्तान लिखेंगे। डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ, डेट ऑफ एक्सपायरी, कब एक्सपायर हुआ। और इसी तरह हैव यू एवर बीन इंडोनेशिया, पहले आप इंडोनेशिया गए हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम, अगर गए हैं तो कब गए हैं। इफ़ यू हैव बीन इंडोनेशिया फॉर वर देयर एनी इमिग्रेशन इशू, कोई इशू वगैरह हुए हैं जब आप इंडोनेशिया गए हैं। फिर आपने अपनी डिटेल देनी है, कंट्री, फ़ोन नंबर, स्टेट, ये प्रोविंस जो आता है, सिटी, और यहाँ पे अपना ज़िप कोड, अल्टरनेटिव ईमेल। इसके अलावा कोई ईमेल दे दें, अगर ये ना चले तो दूसरी ईमेल पे आपको बता दें। और इसके अलावा आपने यहाँ पे एड्रेस देना है।
ये एड्रेस देने के बाद आप ये सारी डिटेल फिल करेंगे, फिर आप आएंगे नेक्स्ट पेज पर। फिर आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, ये आपने फिर भी आप दोबारा भी इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आपने जो आपकी फील्ड है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने ये सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। जब ये सिलेक्ट करेंगे फिर आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपने अपनी जो डिग्री वगैरह है, टाइटल वगैरह है, वो आपने यहाँ पे डाल देने हैं। एजुकेशन डिटेल डालने के बाद आप आएंगे लैंग्वेज प्रोफिशेंसी पे, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी कोई भी लैंग्वेज लिख देंगे जो आपको आती है, जो भी लेवल आता है वो आपने लिख देना है। ये आपने, अब मैंने अरेबिक सेलेक्ट की है तो मुझे अरेबिक वाला सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सो मैं ये अरेबिक सर्टिफिकेट ऐड कर लेता हूँ इसमें। एक लैंग्वेज मैंने अपनी ऐड कर ली है। अब यहाँ पे मैं दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज ऐड करता हूँ। ये प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट आप जब डिटेल ऐड करेंगे उसके बाद आप कंटिन्यू पे आएंगे। यहाँ ये आप इस पे लगाएंगे प्रोफेशनल बैकग्राउंड, जो आपका एक्सपीरियंस वगैरह है वो आप लगाएंगे। वो लगाने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे उसके बाद आपकी जो रेफरेंस डिटेल है, आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं, जो आपके प्रोफेसर हैं, वो उनकी डिटेल आपने यहाँ पे लगानी है, ठीक है। लगाने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद आपने उनकी डिटेल लगानी है। याद रहे कि आपने 2 रेफरेंस लगाने हैं। जब आप 2 रेफरेंस लगाएंगे उसके बाद ये सर्टिफिकेट हैं, आपने ये फाइल्स आपने अपलोड करनी है। यहाँ पे आपने मोटिवेशनल लेटर लिखना है, दो जो 2 पेज से ज़्यादा ना हो। यहाँ पे आपकी सीवी अपलोड होगी, यहाँ पे आपके रिसर्च प्रपोजल, यहाँ पे आपके पब्लिकेशंस, आपने पब्लिकेशंस नहीं लगानी, पब्लिकेशंस की जो लिस्ट है वो आपने वर्ड पे बना के यहाँ पे अपने अपलोड कर देनी है। यहाँ पे अपने फ़ोटो जो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा ये जो ट्रांसक्रिप्ट मास्टर बीएस की जो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आपने जो पीछे अपलोड की होंगी वो ऑलरेडी इसमें आ जाएंगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये अपलोड कर लेंगे। जब ये अपलोड करेंगे उसके बाद आप कंटिन्यू पे आएंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपने पेमेंट एंड डिक्लेरेशन देनी है। पेमेंट जो है $50, 50 डॉलर जब आप पे करेंगे तो उसके बाद आपने बस सबमिट करना है, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आप पेमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी, तो इसलिए पेमेंट सबमिट करनी ज़रूरी है। तो बस ये वीडियो थी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।